अगर आप अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे हैं या पहले से वहाँ H1B वीज़ा पर हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका ने फिर से प्रोजेक्ट फायरवॉल को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर ये प्रोजेक्ट फायरवॉल है क्या और इसका असर सबसे ज़्यादा भारतीयों पर ही क्यों पड़ेगा। आज हम इसी को आसान सी भाषा में समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, अमेरिका करना क्या चाहता है और इंडियंस को अब किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले H1B वीज़ा है क्या, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक ऐसा वर्क वीज़ा है जिससे अमेरिका में विदेशी प्रोफेशनल्स, खासकर इंजीनियर्स और टेक पर्सन्स काम कर सकते हैं। हर साल लाखों इंडियंस इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और बड़ी संख्या में सिलेक्ट भी होते हैं। लेकिन अब अमेरिका का कहना है कि बहुत सी कंपनीज इस वीज़ा का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। कई कंपनीज H1B वर्कर्स को कम सैलरी पर रखती हैं और अमेरिकी लोगों की नौकरियां छीन लेती हैं। इसी को रोकने के लिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट फायरवॉल को फिर से एक्टिव किया है। असल में प्रोजेक्ट फायरवॉल कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, इस पर पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन अब इसे एक नए तरीके से पेश किया गया है। एक नया टीवी और डिजिटल एड जारी हुआ है जिसमें साफ कहा गया है कि कुछ कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को रखकर अमेरिकन ड्रीम छीन रही हैं। इसमें दिखाया गया है कि अमेरिकन लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं जबकि बाहर के लोग उन्हीं नौकरियों पर काम कर रहे हैं। अब ये बात इंडियंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि करीब 70% H1B वीज़ा भारतीयों को ही मिलते हैं। मतलब अगर अमेरिका इस वीज़ा पर सख्ती करता है तो सबसे ज़्यादा असर हम भारतीयों पर पड़ेगा। सरकार अब कंपनीज की जांच करेगी क्या वो वीज़ा नियमों का सही से पालन कर रही है या नहीं। अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती पाई गई तो उसका H1B स्पॉन्सरशिप स्टेटस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सब आपके लिए क्यों मायने रखता है, जो भारतीय उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अमेरिका में H1B पर हैं तो आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और वर्क रोल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। देखिए कि आपकी सैलरी मार्केट के हिसाब से है या नहीं। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी कंपनी में काम करते हैं तो ज़्यादा सावधानी रखें। अगर आप आने वाले समय में H1B के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी जान लें कि अमेरिका में हाल ही में वीज़ा फीस भी बढ़ाई गई है और प्रोसेस को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। मतलब अब ये पहले जितना आसान नहीं रहेगा। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि अमेरिकन जॉब्स पहले अमेरिकन्स को मिलनी चाहिए। सरकार भी अब यही मैसेज दे रही है कि जो कंपनीज वीज़ा को मिसयूज़ कर रही हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है प्रोसेस। ये जो पूरा अभियान है वो इलेक्शन के टाइम पर चल रहा है, इसीलिए इसे एक तरह का पॉलिटिकल मैसेज भी माना जा रहा है कि सरकार अपने लोगों के हित में काम कर रही है। अब सवाल उठता है कि इंडियंस को क्या करना है। देखिए, अगर आप अमेरिका में हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा से जुड़ी सारी जानकारी खुद रखें। कंपनी क्या कर रही है, क्या पेपर वर्क सही है, सब कुछ आपको जांचते रहना है। अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो समय समय पर USCIS के अपडेट्स चेक करते रहें। साथ ही H1B के अलावा दूसरे वीज़ा ऑप्शंस जैसे कि L1, O1 को भी समझें ताकि आपके पास बैकअप प्लान बना रहे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि अब इंडियंस के लिए अमेरिका का रास्ता बंद हो गया है क्या। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अब पहले से ज़्यादा आपको ध्यान और तैयारी की ज़रूरत है। H1B अब शॉर्टकट टू अमेरिका नहीं रहा, ये अब एक रेगुलेटेड और मॉनिटर किया जाने वाला प्रोसेस है। जो लोग साफ डॉक्यूमेंट्स, क्लियर डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, सही जॉब प्रोफाइल के साथ जाएंगे, उनके लिए अभी भी कोई डर नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पर आपका कोई ओपिनियन है, कोई राय आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।